हमारी आज की कहानी एक ऐसे कस्बे से शुरू होती है। यहाँ ज्यादातर पैसे वाले लोग ही रहते थे। इस कस्बे में एक रेस्टोरेंट भी था। यहाँ खाने के साथ साथ दारू भी मिलती थी और इसके मालिक का नाम नसीम था। नसीम का काम काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो एक और नौकर तलाश रहा था। इस कस्बे से थोड़ी ही दूर कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो पानी के लिए भी तरसते थे और जीने के लिए कोई भी काम करने को तैयार थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि पास के कस्बे में मजदूरों की जरूरत है, जिसके बाद वो सभी उस कस्बे में आ जाते हैं। नसीम भी नौकर की तलाश में उनके पास पहुंच गया। जल्दी ही उसे एक लड़की मिल जाती है जो उसके काम की लग रही थी। इस लड़की का नाम बेला है और वो नसीम के कहने पर उसके साथ चल पड़ती है। जब वो दोनों नसीम के घर की तरफ जा रहे थे तो नसीम की नजर कर्नल पर पड़ी, जो हाथ में गन लिए अपने घर से बाहर निकला था। नसीम को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कर्नल के घर में जाता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने कर्नल की बीवी और उसके लवर की लाशें थीं। लाशें देखकर वो घबरा गया और बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर आकर वो अपनी नौकरानी मारिया को पहले बेला से मिलवाता है और फिर उसे कर्नल के बारे में बताता है कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का खून कर दिया। मारिया को सब बताकर वो जल्दी जल्दी अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। यहाँ कर्नल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कर्नल के साथी उसे शाबाशी दे रहे थे क्योंकि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारकर महान काम किया है, जबकि उनकी बातें सुनकर नसीम हैरान हो रहा था। कुछ ही पलों में ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोग उसकी पत्नी के बारे में कई तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि उसका कस्बे के कई मर्दों के साथ चक्कर था, तो कुछ कह रहे थे कि कर्नल उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था, इसलिए वो दूसरों के साथ अपनी प्यास बुझाती थी। यहाँ कुछ लोग कर्नल को महान समझ रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बताते हैं कि कर्नल एक नंबर का कमीना आदमी है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा जवान लड़कियों के बदन पर रहती है। शाम को कर्नल की बीवी का फ्यूनरल था, जिसमें नसीम के अलावा पूरे कस्बे में से सिर्फ एक ही औरत आती है, जिसका नाम नीमो था। फ्यूनरल खत्म होते ही कर्नल पार्टी में शामिल होता है, जिसका इंतजाम उसके दोस्तों ने किया था। इस पार्टी में मजे करने के लिए लड़कियों का भी इंतजाम किया गया था और ये सब देखकर नसीम एक बार फिर हैरान होने लगता है। पार्टी खत्म होने पर जब नसीम अपने घर आया तो बेला घर के बाहर ही लेटी हुई थी। नसीम के पूछने पर वो कहती है कि मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ। ये सुनकर नसीम उसे समझाता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, अपना काम खत्म कर तुम आराम कर सकती हो। नसीम के पड़ोस में ही एक अमीर आदमी का घर था, जिसमें रीटा नाम की नौकरानी काम करती थी। घर के कामों के साथ साथ वो आते जाते लोगों को लुभाने का काम भी करती थी। उधर रेस्टोरेंट में नसीम बेला के बनाए पकोड़े अपने ग्राहकों में बांटता है और इसी बीच सबकी नजर कर्नल पर पड़ती है, जो अपनी बीवी और उसके प्रेमी की लाशों को दफनाने जा रहा था। अब सबका कहना था कि उन दोनों का प्यार सच्चा था, तभी तो मरने के बाद भी दोनों साथ में रहेंगे। नसीम ने अभी तक शादी नहीं की थी और वो सबको बताता है कि अगर शादी के बाद मेरी बीवी ने ऐसा किया होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि जिस गाँव से मैं आया हूँ वहाँ धोखा देने की यही सजा है। बेला के बनाए पकोड़े सबको बेहद पसंद आते हैं, इसलिए नसीम खुश होकर बेला के लिए एक तोहफा लेकर आता है। काफी रात हो गई थी। वो जब बेला के पास आता है तो वो बिना कपड़ों के सो रही थी। नसीम खुद को संभाल कर उसे तोहफा देता है, जिसे देखकर बेला बेहद खुश हो गई, जबकि बेला का नशीला बदन देखकर नसीम खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और उसे दबोच लेता है। बेला तो पहली नजर में ही नसीम को दिल दे बैठी थी, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। बेला नसीम के साथ रिश्ता बनाकर खुश थी, इसलिए वो दिल से घर के सारे काम करने लगी, जबकि नसीम पूरा दिन बेला के ख्यालों में खोया रहता। ऐसे ही एक दिन वो बेला के ख्यालों में डूबा हुआ था और अचानक उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। लेकिन जब उसने हिम्मत कर बाहर देखा तो सामने बेला खड़ी थी और सभी लोग उसे ही देखकर चुप हुए थे, क्योंकि वो पहली बार सबके सामने आई थी। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ने लगा और मारिया इन दोनों के लिए काफी खुश थी। बेला इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था, लेकिन बेला नसीम के साथ ही रहना चाहती थी। बेला को जब भी समय मिलता तो वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खूब मस्ती करती, जबकि उसे मस्ती करते देख कस्बे की औरतों को उससे जलन होने लगी। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोग बेला को पटाने की कोशिश करने लगे। बेला को लगता था कि सभी उसे पसंद करते हैं, लेकिन नसीम जानता था कि ये लोग बेला को नहीं बल्कि उसके जवान बदन को पसंद करते हैं। नसीम को परेशान देखकर टोनी नाम का आदमी उसे बेला से शादी करने की सलाह देता है। इस पर नसीम टोनी को बताता है कि मैं बेला से शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन बेला पढ़ी लिखी नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रही है। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में एक इंजीनियर आता है, जिसने अपने आविष्कारों से कस्बे के लोगों की जिंदगी आसान कर दी। रोज की तरह रीटा आज भी मर्दों को लुभाने में लगी हुई थी, जबकि टोनी नसीम को बताता है कि बेला को पाने के लिए एक